नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये तीन शब्द नहीं है, यह है पूरा कार्यक्रम, यह है एक दल, एक ऐसा दल जिससे अगर आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन में आपको बदलाव की अनुभूति होती है। आपको ये समझ आता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त करना है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में अब छोड़ देनी है। हम जीवन में आगे तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है, हमारे लिए हमारी मंजिल क्या है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या रास्ता हमें मंजिल तक ले जाएगा, क्या ये रास्ता हमें सही दिशा दिखाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में ज़रूर चल रहे होते हैं। तो अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इस कार्यक्रम को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस कार्यक्रम से आपने क्या सीखा है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे खास मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि मनुष्य इंसान जो है वो कंफ्यूज्ड है, वो भ्रमित है कि उसे अपने जीवन में किसे रिस्पेक्ट करना है, किसे मानना है और किसे नहीं मानना है। यानी कि इसमें बहुत सारे सवाल छिपे हुए हैं। देखिए, एक तो सवाल यह है कि आपको किसकी पूजा करनी है, आपको किसको समझना है, कौन आपके लिए ईश्वर, कौन आपके लिए भगवान, कौन आपके लिए अल्लाह है। और इसके अलावा आपके लिए अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो आपके लिए बेहतर कौन है, आपके लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको सही रास्ता दिखा रही है, आपके लिए सही और बेहतर कर रही है। ऐसे बहुत से सवाल इस कार्यक्रम में छुपे हुए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रेसिडेंट जी, जैसे कि इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि आखिर इंसान को, मनुष्य को किसे मानना चाहिए और किसे नहीं मानना चाहिए। आज मैं इस कार्यक्रम में आपसे एक और सवाल करूंगी कि इसे आप दो तरह से जोड़िएगा। देखिए, एक तो इंसान कंफ्यूज्ड है धर्म जाति को लेकर, क्योंकि वो बटा हुआ है, उसे पता ही नहीं है किस ईश्वर की पूजा करनी है। दूसरा, सामाजिक तौर पर अगर देखें तो मनुष्य और इंसान इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि उसके लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी बेहतर है, जो उसके लिए बेहतर कर रही है। लोग आज भी ऐसी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। दोनों विषय पर जानकारी दें। देखिए, धरती में 800 करोड़ आदमी है। एक इंसान दिखाइए जो खुद को मानती है। जो इंसान खुद को नहीं मानती है, खुद को विश्वास नहीं करती है, खुद को प्रेम नहीं करते खुद को, तो कैसे दूसरों को प्रेम देगा, मानेगा, याद करेगा। खुद को याद करो ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मरने का बाद कहाँ जाएंगे, और मरने के बाद क्या लेके जाएंगे, कोई सोचता नहीं है। आज तक धरती, हमारा जो जानकारी है, 1370 करोड़ साल हो गया। अनकाउंटिंग जीव, प्राणी, उद्भिद, कीट, पतंगों, अणु, परमाणु आया, जन्म लिया, खत्म हो गया, फिर दोबारा जन्म हुआ। आना जाना हम लोग का काम है। क्यों? स्कूल में जाना, पढ़ाई लिखाई करना, पास करना और प्रमोशन लेना और आगे समाज को ठीक से चलाना हमारा काम है। लेकिन ऐसा कोई इंसान बताइए, कई धर्म का ठेकेदार हो, सभी धर्म का, 400 धर्म है, 800 करोड़ इंसान है वर्ल्ड में, धरती में, पृथ्वी में। 800 करोड़ आदमी का अंदर 400 धर्म आ गया। कोई धर्म का बंदा मरने का बाद, चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह का बंदा हो, चाहे अल्लाह का प्रेमी हो और गॉड हो और गॉड का बच्चा हो, कोई मरने का बाद आके बोला, देखो मैं आया था फलाना दिन पहले, अभी फिर हम आया, हम ऐसा ऐसा किया, आप लोग को मालूम है, हम अच्छा है, हम आके आपको बताया, हम अभी जा रहा हूँ। ऐसा हुआ? ऐसा कोई हुआ? जी नहीं। जे मेरा पापा आया, नहीं दूसरा कोई किसी का पापा आया, ना कोई भगवान आया, ना कोई अल्लाह का बंदा आया, ना जीसू मीसू टीसू कोई आया, कोई तो आया नहीं मरने का बाद। जे देखो, मैं सैंपल हूँ, मैं जरिया हूँ आप लोग का समाज का, मैं आया था, मैं ऐसा ऐसा अच्छा काम किया था, आपके लिए इतना सैक्रिफाइस किया था, सब कुछ आप लोग के लिए छोड़ के गया, देखो फिर आया, आप लोग सुधर जाओ। ऐसा तो कोई नहीं पता। तो ये सब जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? लेकिन मेरा पापा आया था,
मेरा पापा आया था, मेरा पापा को हम बोला था 97 में, आपका मरने के बाद मैं आपका असली जगह मुक्ति में ले जाएंगे जहां सब जाता है मरने के बाद। लेकिन एक भी बंदा नहीं गया, सब फंसा हुआ है, सब आसमान में घूम रहा है। टट्टी का कीड़ा बनने के लिए भी कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं संगठन मिल रहा है। टट्टी का कीड़ा बड़ा बात करने के लिए हमारे पास ताकत है, एग्जाम्पल है, हम दिखा नहीं सकता है सबको। किसी का पास है थर्ड आई, इतना बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, अब क्या कहाँ कुंभ मेला हो रहा है, 50 करोड़ आदमी आ रहा है, एक ऋषि आके हमको बताए जो उसको थर्ड आई ओपन है, हम सबको नंगा करके दिखाएंगे, हमारा पास ताकत है। कोई तो चैलेंज नहीं करता है मेरे से, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म का ठेकेदार आता नहीं है मेरे से चैलेंज करने के लिए। हम तो चैलेंज करते हैं, हम तो किसी से पैसा नहीं लेते, किसी से भीख नहीं लेते, किसी का दया नहीं लेते। हम प्रकृति का बंदा है, नेचर का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रकृति का दया से चलता है। प्रकृति को छोड़ के, विवेक को छोड़ के जो काम, जो सिद्धांत, जो संविधान, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो धर्म बना है, सब गलत है, मिथ्या है, झूठ है। ये सब पानी में फेंक दो, गंगा सागर में। जो नेचर एग्जिस्टिंग है उसको मानो, उसको देखो, उसको सीखो, उसको सीध में रखो, और वही हमारा जरिया है हर चीज का। जब तक धरती में नेचर बेस नहीं होगा, नेचर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई धर्म का ठेकेदार धरती का कल्याण मंगल कर नहीं सकता है। आई कैन चैलेंज, आई कैन गारंटी, हम करके दिखाएंगे। मेरा बात मानना चाहिए। बुलाइए ना सब पढ़े लिखे को, कैसा पढ़ा लिखा है। नेचर का बात किसी को मालूम नहीं है। मरने का बाद सभी 800 करोड़ आदमी मरने के बाद टट्टी का कीड़ा नहीं बनने का उनको चांस नहीं मिलेगा। हिंदी में क्या बोलता है, चांस मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा एक भी इंसान को नहीं। अगर है तो कोई इंसान, कोई बंदा मरने के बाद क्यों लटके नहीं आया घर में? कोई मंदिर मस्जिद की जगह, कोई भगवान, कोई अल्लाह खुदा गॉड तो आके हमारा घर में रात में 2 बजे 3 बजे 1 बजे ठक 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 के, बेटा उठ, मैं आ गया, देख मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं भगवान हूं, मैं देव देवी हूं, मैं जीसू मिसू किसू हूं, मैं धर्म का ठेकेदार हूं। कोई तो नहीं आया। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट का कुछ है, कहना चाहते हैं कि सिर्फ ये कुछ नामचीन लोग ही नहीं, कोई भी ऐसे मरने के बाद वापस नहीं आया क्योंकि उनको मुक्ति नहीं प्रदान हुई। तो मुक्ति पाना ही हमारे जीवन का, क्योंकि तो बात की बात टट्टी का कीड़ा नहीं बना। जी अरे बिल्कुल, टट्टी का कीड़ा बनने के लिए तो कुछ नंबर चाहिए, 1-2 नंबर तो चाहिए। जी सब तो बिल्कुल। 0 मिल गया, जी बिल्कुल। इसलिए आने नहीं सीखा। मेरा पापा आया। जी, हमारा जब जन्म हुआ, सबसे पहले तो ये सोचना होगा कंचन हमें कि हम क्यों आए इस दुनिया में। ठीक है, ये एक, जैसे हम एक छोटे से बच्चे को पुराने ज़माने में भी गुरुकुल भेजा जाता था पढ़ने लिखने, कि वो अच्छे से चीज़ों को समझे सीखे, फिर अपना एग्ज़ाम देते थे, फिर उनकी रिपोर्ट कार्ड आती है। हम भी बच्चों को स्कूल कॉलेज हॉस्टल भेजते हैं जिससे कि कुछ सीख के वो वापस आए, वापस तो घर ही आते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा जन्म हुआ है, हमें भी जो हमारे सृष्टा ने हमें सृष्टि करके यहाँ भेजा है कुछ सीखने के लिए। लेकिन वो सीख हम क्या लेते हैं? हमें ये चंद सिर्फ किताबें पढ़ के बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करना ही शिक्षा नहीं है। हाँ, हम इंसान बन के पैदा हुए हैं, उसकी भी आवश्यकता है क्योंकि हमें आगे अपने जीवन को चला के लेके जाना है। लेकिन उसके साथ साथ इससे भी इम्पॉर्टेंट है नेचर की पढ़ाई, जो कि हमारे करिकुलम में नहीं है, बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती। अगर एक बच्चा जब पहले दिन स्कूल जाता है, अब प्ले स्कूल हो गया 2.5 साल से, तो अगर उस दिन से नेचर का छोड़ के हम लोग खान पान चलेगा? जी बिल्कुल। तो नेचर जो कि हमें डे 1 से, क्या जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से भी हमें संभाले है, पेड़ से पौधे से, वहीं से तो हमारा जन्म हुआ है। नेचर बन चुके हैं। जी बिल्कुल, ऊपर वाला ने, मेरा ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने बना के रखा है। जी बिल्कुल। मेरा तो बंदा को, मेरा बच्चा को, मेरा संतान को कुछ तकलीफ ना हो, तकलीफ ना हो उनको। तो जिसने हमें डे 1 से संभाल रखा है, हमारी पहली सांस से हमारे साथ है,
तो उसको ही हम भूल के अगर बैठ जाएंगे तो कहाँ से होगी मुक्ति और कैसे होगा उद्धार? इग्नोर करते, भूलता नहीं है, खाते हैं उनको भी लात मारते हैं। बिल्कुल, ये तो वो हुआ कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करना। जिसका हम खा के बड़े हो रहे हैं, हमारे खून तैयार हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, उसी को हम इग्नोर करके और जो मैन मेड चीज़ें हैं उनके पीछे भाग रहे हैं। तो बहुत सिंपल है नेचर के धर्म को फॉलो करना। आप अपने जीवन को सहज सरल कराइए। कोई भी ये जो मैन मेड धर्म है या मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, जैसे प्रेसिडेंट का कहना है, हम लोग क्या है, इंसान चमक से और नकली सोने से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो हमें ये टाइम जो संविधान है जी बोलता है आदमी अम्बेडकर ने बनाया, जी अम्बेडकर नाम लगाया जवाहरलाल ने, महात्मा गांधी ने, लेकिन तो जो मनमानी जवाहरलाल किया है, जी बिल्कुल। तो ये स्वीकार तो जवाहरलाल ने किया है, हाँ जी, नेहरू परिवार किया, कांग्रेस पार्टी किया, सब कुछ। कांग्रेस पार्टी क्यों रहेगा? कांग्रेस पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म था, फ्रीडम फाइटर, सब हर जाति, हर धर्म, हर इंसान, ऊंच नीच सब आके कांग्रेस पार्टी में जी प्लेटफॉर्म बनाया, जो कॉमन प्लेटफॉर्म था। तो फिर उसको पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाया भाई? क्या जरूरत था? कांग्रेस नाम क्यों रहेगा? जी। तो जैसा प्रेसिडेंट का कहना है कि हमें कांग्रेस पार्टी नेहरू का परिवार का व्यक्ति मालिकाना संपत्ति है क्या? वो तो बस नाम एक कांग्रेस है। में जितना एमएलए एमपी है, बुर्बक है, अनपढ़ है, चोर है, डाकू है। एमपी से हमको फोन करके डरता है कांग्रेस का एक बंदा, बोलता है क्यों कांग्रेस का विरुद्ध कहती है? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, फोन नंबर है। जी, ये हमने पहले भी जिक्र किया था। तो ये होना नहीं चाहिए, ऐसे प्रेसिडेंट को ऐसे पर्सनल फ़ोन आने नहीं चाहिए धमकी के। तो जिस मुद्दे पे हम अभी बात कर रहे थे कि हमें अपने जीवन को सहज सरल बना के मुक्ति का रास्ता अगर प्राप्त करना है, तो बार बार प्रेसिडेंट कहते हैं कि नेचर के धर्म को फॉलो करिए। और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत छोटी सी सीढ़ी भी हमें दे रखी है प्रेसिडेंट ने। मनुष्य जैसा गलत है, इंसान गलत हो गया, प्रकृति ऐसा गलत बन जाए, बहुत मुश्किल होगी फिर तो। जिएगा इंसान? एक सेकंड भी जी नहीं पाएंगे कि अगर हवा रुक जाए, या एक आधा अभी सेकंड सर्दी भी। का टाइम, सूरज का धूप नहीं रहेगा तो हम लोग जिएंगे? जी पेड़ बिल्कुल पौधे जिएगा? नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं होगा। तब? तो जो सबसे ज़्यादा हम सोचते हैं कि पुलिस, डिफेंस, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन वो बहुत पावरफुल है, उनकी पावर के आगे नेचर की पावर बहुत बहुत बड़ी है, उनके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो हमें असली पावर को समझना होगा, और जो असली पावर है सिर्फ उसी से डरिए। हमें एक इंसान को दूसरे इंसान से डर के बैठ के अपने को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें डरना है तो सिर्फ नेचर से, आसमान से, और उसके नज़दीक पहुंचने के लिए एक ही ज़रिया प्रेसिडेंट बताते हैं, राम नारायण राम का जाप। राम नारायण राम का जो ध्वनि है वो एक ऐसी ध्वनि है। ये राम दशरथ का बेटा भी इसका अंदर है। अभी एग्जिस्टिंग धरती में जितना राम बोल के कोई इंसान नामकरण है, सभी राम इसमें है। ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई तारे, नक्षत्र, हवा, पानी, सूरज नहीं है जो राम में नहीं है। राम का मतलब कि हिंदू का राम है जी नहीं, ये राम तो सब कुछ लेके राम है, किसी को छोड़ के नहीं। अल्लाह, खुदा, गॉड, कोई किसी को छोड़ के राम नहीं हो सकता है, सबको लेके राम है। ये राम श्री रामचंद्र नहीं है, अयोध्या का राम नहीं है। ये राम छोड़ेगा तो मरेगा। जी। तो ये जो राम नारायण राम का आपको विश्लेषण पहले भी हम बता चुके हैं। ये पहले जो राम है इसका मतलब है आसमान, जो महाआकाश है, और जो नारायण है वो है उस आसमान में जितने भी तारे नक्षत्र हैं वो है, अनगणित, अनकाउंटिंग, बिल्कुल अनगणित जितने भी तारे नक्षत्र हैं वो है नारायण। और जो दूसरा राम है अंत में, उसका मतलब है प्राणी, जीव, पेड़ पौधे, जितने भी पक्षी पशु हैं उनको लेके जो दूसरा राम है। तो राम नारायण राम पूरा एक ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, जिसमें आसमान, तारे, नक्षत्र, पेड़ पौधे, इंसान, जंतु, जानवर सब आते हैं। तो ये कोई हिंदू या मुस्लिम, यूनिवर्स एक नहीं है, अनगणित यूनिवर्स, अनगणित जो ब्रह्मांड सबको है, लेके ब्रह्मांड, किसी को छोड़ के बिल्कुल। कोई पर्टिकुलर कोई
ईश्वर कोना को छोड़ के राम नाम नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। कोई जीव, कोई प्राणी, कोई मनुष्य को छोड़ के राम नाम नहीं है। सबको लेके, ना इसमें हिंदू है, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन है। ये राम नाम टोटलिटी है, सर्व पूर्णांग है, सर्वजनीन है, सर्वजनीन है, सर्वशक्तिमान है। हाँ। इसमें से राम नारायण राम की जो A संपूर्ण to ध्वनि Z है। बिल्कुल, उसमें कोई भी चीज इससे अलग नहीं है, क्योंकि इसमें एक मिट्टी का कण भी है तो इतना महान आकाश भी है। तो इसमें जैसे कहते हैं ना वन स्टॉप शॉप, तो उसी तरह से है। अगर राम नारायण राम का जाप आपने किया तो आपने सोचिए कि आपने पूर्णता हासिल कर ली, एक संपूर्णता आपके अंदर आएगी और इसकी जो वाइब्रेशन से जो ऊर्जा आपको मिलेगी, आप खुद ही करके, क्योंकि मैं कहूँगी या प्रेसिडेंट कहेंगे, साउंड एनर्जी है। बिल्कुल। आप शायद इसको यकीन ना करें या विश्वास ना करें, आप खुद इसको करिए। राम नारायण राम का जाप सिर्फ प्रेसिडेंट ने कहा है, आप 1 महीना करिए ना। आप जैसे जैसे दिन आपके बढ़ते जाएंगे, अंतर आपको खुद नजर आएगा। फिर आप खुद ही फ़ोन करके प्रेसिडेंट से अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। बिल्कुल बदलाव आया, और बहुत अच्छी बात है, जितने भी लोग संतान दल से जुड़ेंगे उन्हें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका भी ज़रूर मिलेगा। तो दर्शकों, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप भी संतान दल से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। जब आपका मन करे, जब आपको समझ में आए, बाकी और भी एपिसोड्स डले हुए हैं, आप यूट्यूब पर जाकर भी बाकी एपिसोड्स देख सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको प्रेसिडेंट की बातें अच्छी लग रही हैं, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को लिख लीजिए और ज़रूर कॉल करिएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, देखिए, आपको चीज़ें अच्छी लगे या नहीं लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ये भी आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपके मन में सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा इस कार्यक्रम को देखने के बाद, कोई ना कोई। इसलिए उस सवाल का जवाब आपस में मत ढूंढिए, बल्कि उस सवाल का जवाब खुद प्रेसिडेंट से आप ले सकते हैं। सम्मान के साथ कॉल करिए और उस सवाल का जवाब भी पा सकते हैं। जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का समय हो चुका है। फिर मुलाकात होगी एक और खास महत्वपूर्ण विषय पर, हम जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। राम नारायण, जय हो। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।